जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष के राजस्थान जी की बुक, और आज के सेशन में हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सुभाष चंद्र राजस्थान जी की बुक लगभग अपने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं अपन सिलेबस के, ठीक है। तो अब हम कुछ और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो राजस्थान की बोलियाँ वगैरह ये सब अपने सिलेबस में है। राजस्थानी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार भी हैं। ये दो टॉपिक अपने सिलेबस में है। तो हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य को, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे बच्चों। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी भाषाओं की बोलियां, प्रमुख साहित्यकार, ये टॉपिक है अपना। तो अपन राजस्थानी साहित्यकार पहले पढ़ते हैं ना, 2, 3, 1। 2, 3, 1 ये बेदम में पढ़ना है, ठीक है। राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ना है। 2, 3, 1 तो राजस्थानी साहित्यकार है ना, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार। 2, 3, 8 पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ें, ओके। शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या फिर के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि हाँ, एक बार अकबर प्रार्थना कर रहा होता है और उसके पास से कोई औरत गुजरती है, उसकी चटाई पे पाँव लगा के चली जाती है। अकबर पूछता था कि कौन है औरत, नामकुल, जिसने मेरी चटाई पे पाँव लगा दिया। अब बीरबल को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि इस औरत को अगले दिन मेरे दरबार में पेश करो, है ना। औरत आती है, डरती सहमती हुई आती है। बीरबल उसको पहले उपाय सुझा चुका होता है कि तुम ये कह देना, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो औरत कहती है जाके अकबर से, कहती है, अकबर कहता है कि तुम्हें दिखा ना इस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तुम मेरी दरी पे पाँव लगा के चली गई, है ना। ये तो मेरी तौहीन हुई, ये कौन सा अदब है तुम्हारा बादशाह सलामत से पेश आने का, ऐसा कहा अकबर ने। तो महिला कहती है कि मैं अपने लवर को ढूंढ रही थी, है ना। अपने प्रेमी को ढूंढते ढूंढते उस दरगाह में भटकते हुए। तो अकबर कहता है कि फिर इतना वो महिला कहती है कि एक बात कहूँ, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी। मेरा आपकी चटाई पे कब पाँव लगा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, ध्यान ही नहीं, होश ही नहीं मुझे कि मैंने आपकी चटाई पे पाँव लगाया भी। मुझे तो बाद में पता चला कि आपने मुझे क्यों बुलाया, ठीक है। और आप तो इबादत कर रहे थे ना, तो आपको कैसे पता चला कि मैंने आपकी चटाई पे पाँव लगाया? ये कैसी प्रार्थना है आपकी कि आपको आसपास हो रहा सारी घटनाएं पता है? इससे तो बेहतर मैं प्यार करती हूँ मैं अपने प्रेमी से, कि मुझे तो भान ही नहीं कि मैंने क्या किया, और आपको सब पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और आप कहते हैं कि आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो बस यही बात मैं आपको बताना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें आसपास का सब पता नहीं रहना चाहिए, है ना। आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ आपको किताबें पता हो, सिलेबस पता हो, कहाँ कब शादी है, कब त्योहार है, कब बर्थडे है, ये सब भूल जाए ना, तब समझना कि पूरे डेडिकेटेड होकर पढ़ने लगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पेज नंबर 238 को पढ़ेंगे। 238 में क्या किया मैंने? तो राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार पढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्टर सीताराम लहरास, इनका जन्म अपने निहाल बाड़मेर जिले के सिरवाड़ी गांव में 25 नवंबर 12 को हुआ था। इन्होंने आर्थिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही अध्यापक की नौकरी कर ली थी। बाद में मैट्रिक। ये प्रमुख साहित्यकार है ना। एक तो सीताराम को पढ़ेंगे, नागदास को पढ़ेंगे, कन्हैया सेठी को पढ़ेंगे। कन्हैया सेठी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उत्तीर्ण करने के साथ ही अध्यापक की नौकरी की तैयारी कर रहे थे। बाद में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ रचयिता अमर सेवी श्री लालस मूलतः जोधपुर जिले के नरेवा गांव के निवासी थे, और 32 में जयपुर के विख्यात साहित्यकार पुरोहित प्रताप नारायण में बूंदी के पंडित सूर्य मिशन के पुत्र मुरारी दान का डिंगल कोश उन्हें समीक्षा के लिए भिजवाया गया। युवा लालच ने डिंगल कोश की उपादेयता पर संदेह व्यक्त करते हुए उसकी तीखी आलोचना कर डाली, और इस पर पुरोहित जी ने उन्हें एक पत्र लिखकर समझाया कि दिल्ली अभी दूर है
तुम्हें बात कम और काम अधिक करना चाहिए। बस यही सीख उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई और वे मन ही मन ये संकल्प कर बैठे कि उन्हें राजस्थानी भाषा का ऐसा शब्दकोश तैयार करना है जिसमें राजस्थानी भाषा को कोई भी शब्द नहीं छूटने का। और अपने संकल्प को मूर्त रूप देने में लालच जी अपना परिवार, व्यक्तिगत जीवन और सुख सुविधाएं सब भूल गए और लगभग आधी सदी तक कठोर साधना कर जो कोष तैयार किया उसे देखकर आने वाली पीढ़ी सचमुच आश्चर्य करेगी कैसे एक मामूली और साधन विहीन व्यक्ति ने 10 जिल्दों में से लाख से अधिक शब्दों का यह राजस्थानी शब्दकोश का अमर ग्रंथ तैयार किया होगा। इस महान उपलब्धि का कारण ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालच को राजस्थानी जुबा की मशाल कहकर संबोधित किया। अगर पूछे कि ये कौन है राजस्थानी जुबा की मशाल, तो ये सीताराम लालच। इस महान उपलब्धि के कारण ही साहित्य अकादमी 73 में उन्हें साहित्य मनीषी, 76 में जोधपुर विश्वविद्यालय ने डी लिट की मानद उपाधि तथा भारत सरकार की प्रतिष्ठित जनरल 77 को पद्मश्री से अलंकृत से भूषित किया। इनको 29 दिसंबर 86 को इनका जोधपुर में स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट है नागीदास, तो इनको तो ध्यान रखोगे जुबा से राजस्थानी अमर ग्रंथ की जुबा। इन्होंने शब्द को उसका ट्रांसलेशन कर दिया, इस वजह से इनको इस नाम से पुकारा गया। इनको राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना। देखो ये सब एक पुरस्कार ध्यान रख लो। इसमें क्या पूछ सकते हैं आपसे, सीताराम लालच से क्या पूछ सकते हैं, या तो जन्म पूछेंगे या फिर इनकी उपाधियाँ पूछेंगे या मृत्यु, जन्म मृत्यु उपाधियाँ, माता पिता का नाम ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनको उपाधि दी गई साहित्य मनीषी जोधपुर विश्वविद्यालय में डिलीट की मानद उपाधि है ना। 2 उपाधियाँ, एक तो साहित्य मनीषी उपाधि है, एक डिलीट की उपाधि है। और पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया इनको। पद्मश्री का समय ध्यान रखोगे, 77 पद्मश्री से इनको सम्मान किया गया। और उससे पहले के सिलसिले में इनको लीड की और साहित्य मनीषी की उपाधि मिल चुकी थी। ठीक है, ये स्वर्ग कब सिद्धार्थ 86 में जन्म कब होता है इनका, 12 में है ना। 2 और 6 8, देखो यहाँ जन्म हुआ, इसी रेंज में जन्म और इसी रेंज में स्वर्गवास हुआ ध्यान रखेंगे है ना यहाँ बस। और मम्मी पापा का नाम क्या था, कहाँ की थी, कहाँ पैदा हुए थे, बाड़मेर जिले के बाड़मेर में पैदा होते हैं, मौसूल राजस्थान के थे। माता पिता का नाम क्या है, उत्तर राजस्थानी भाषा का नाम पुत्र मुरारीदान का लिंगल कोश, पुत्र मुरारीदान के पिता का नाम था है ना। तो ये मुरारीदान के पिता इनके मुरारीदान थे। कपुत्र क्या है ये, सही से पढ़ो तो। जयपुर के विख्यात साहित्यकार पुरोहित प्रताप नारायण ने बूंदी के पंडित सूर्यवंश मिशन के पुत्र मुरारीदान का लिंगल कोश ने समीक्षा। इनके पिता का नाम ये नहीं है, सूर्यवंश मिशन के पुत्र मुरारीदान। उज्ज्वला से लिंगल मैट्रिक, इनका जन्म नैया बड़ा में राष्ट्रीय कक्षा में अध्यापक की नौकरी कर के साथ अध्यापक की नौकरी करते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण घोषणा तैयार किया। जोधपुर जिले के नरेला गाँव के निवासी थे। जोधपुर में बाढ़ में पैदा हुए जोधपुर में श्री लालच नामक ग्रंथ शब्दकोश नामक राजस्थानी भाषा के शब्दकोश नामक ग्रंथ के रचयिता अमर श्री श्री लालच जोधपुर में नरेला फिर तो ये कहानी आगे 10 जिल्दों का शब्दकोश। तो मम्मी पापा का नाम तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ देते पर नागदास पे, जिसको साउथ से कहते हैं। देखो, किशनगढ़ के राजा राजसिंह के पुत्र नागदास के नाम से 77 ग्रंथों की रचना करी। नागदास सावंत सिंह ने नागदास के नाम से 77 ग्रंथों की रचना करी जो नागर समाज के नाम से प्रकाशित है। इनका जन्म 56 में हुआ था। वल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ये प्रेत श्रृंगार के इन्होंने सरल भाषा में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में श्रृंगार, सागर, गोपी, प्रेम, प्रकाश, ब्रज, बैकुंठ, वृत्साल, भोर लीला, विहार, चंद्रिका, जुगल, रस, गोधन, आगमन, दोहन, आनंद, फाग विलास, ग्रीष्म विहार, गोपीवन है ना, सदी की मांझ, वर्षा ऋतु मांझ, जन्म, ये सब सारी चीजें इसमें आ गई। वैरागी, गोविंद वल्लभ पंत, कितने सारी मान्यताएं उन्होंने थे। 13 वर्ष की आयु में बूंदी के हाड़ा अध्यक्ष जी को परास्त कर दिया था और ग्रह कलम में इनके मन से वैराग्य उपजा और जिससे अपने पुत्र सरदार सिंह को राज्य सौंप कर वृंदावन चले गए। उन्होंने राधा जी की बड़ी ठणी की कल्पना की तथा राधा जी के बड़े छड़ी रूप की कल्पना की तरह उनके चित्र बनाए जिनसे किशनगढ़ की चित्रशिल्प का विकास हुआ। और 21 में इनका निधन हो गया। इनका एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुख को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। देखो, इनकी जीवन का मूल आधार क्या है, बड़ी ठणी प्रेम इनके जीवन का मूल आधार है। घर से वैरागी वगैरह त्याग के जंगल में चले गए थे अपने बच्चों को सब सौंप के। इन्हीं से किशनगढ़ शैली का प्रादुर्भाव। उन्होंने 77 ग्रंथ लिखे। सावन सिंह नाम था लेकिन नागदास के नाम से लिखे। इनके पिता का नाम भी कहीं मेंशन था। देखो, 77 ग्रंथ लिखे। जन्म होता है इनका 76 में। इनके पिता का नाम भी मेंशन था ना, समुच्चय सरल वल्लभ संप्रदाय की रचना करी। इनके राजसी के पुत्र, ये राजसी के पुत्र थे। ठीक है, इनके जीवन की सबसे अहम बात तो ये है कि इतने ग्रंथ के वल्लभ संप्रदाय, पिता का नाम राजसी। ठीक है, तो 2-3 बातें इनकी प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे। जन्म होता है इनका 76 में और निधन हो जाता है 21 में। 7 और 8 है ना, इसमें 7 और 8 का आंकड़ा मेल खा रहा है। 2 और 1 भी 7 होते हैं, 1 21 6 और 1 भी 7 होते हैं।
56-21 के, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ जाओ, कन्हैयालाल, इनके पुत्र का नाम क्या था? सरदार सिंह। उनके पिता का, देखो, सावंत और सरदार, सॉरी, राज सिंह और सरदार सिंह, पिता और पुत्र में नाम ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे, इनके ग्रंथ, इनका वल्लभ संप्रदाय, इनकी रचना, इनका प्रेम भाव, बाकी मम्मी पापा नाम रही बेटे। और इनका कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 99 में सुजानपुर शुरू हुआ था। आधुनिक काल के हिंदी और राजस्थानी साहित्य के गुरुमाने थे। इनकी कविता पाटलिपुत्र राष्ट्र प्रसिद्ध रचना बाल्यावस्था में सेठिया ने रमणीय रासोठा लिखा। इनके लीलटांस काव्य ग्रंथ को 37 में केंद्रीय साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। और निरपंथ और आंगुनिया, केशरिया, बाना, पहरिया, रोहिड़िया और जोहरारा साकी, खिजड़ी किशोरी, बलिदान को उजागर किया। धरती दोहरारी सेठी की प्रसिद्ध रचना। धरती दोहरारी राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार कौशल भार्गव ने नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में राजस्थान का भव्य प्रदर्शन किया। इस नृत्य नाटिका पर इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण कलम प्रदान करी गई। और सेठिया जी ने सामंती जुलूम के खिलाफ अग्निवीण और किन घड़ियों में बेसुध सोए मारवाड़ के सपूत द्वारा युवा शक्ति को ललकारा है। जमीन ध्वनि कुण और मिंजर और उनमें तुम्हें सौगंध है और सिरोही के वीरों की में बुनियादी समस्याओं को इंगित किया। और इन्हें अनेक साहित्यिक पुरस्कारों के साथ पद्मश्री भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया। ये बात बहुत जरूरी है। और इनकी हिंदी भाषा के निर्ग्रंथ को 88 में मूर्तिदेवी साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। और सेठिया जी इसी महान साहित्यिक हस्ती का जन्म, उनका निधन 8 में हो गया और मरणोपरांत 12 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। फिर कोमल कोठारी, देखो कन्हैयालाल सेठिया की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे पुरस्कार है, राजस्थान रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण। और अभी 2008 में मरे, 88 में कोई उनको ग्रंथ दिया गया, धरती दोहरारी, पाथल पीथर और कोई वीर वगैरह है ना, और चुरू में जन्म लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन रचनाओं पर ध्यान देंगे। पाथल पीथल है लीलटान से, और निर्गुण धरती दोहरा ये है, स्वर्ण कमल है, सोए मारवाड़ सपूत है, सिरोही की वीर है, ये सारे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1 2 मतलब 3 4 और 5 6 7 8 9 10 10 रचनाएं, 10 रचना को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? PLND, PLND, ठीक है। उसके बाद SAKJMT, SAKJMT, ऐसे ध्यान रखोगे। सारी रचनाएं हो गई। प्लान, जैसे कि प्लान, प्लान ध्यान रखोगे। प्लान बी, प्लान ए की तो बात सुनी थी, प्लान डी की बात हमने कभी नहीं सुनी। और यहाँ सक ये क्या है? MT है ना, लास्ट में टी है ना, हाँ टी है। मत पता नहीं क्या होता है? बुद्धि। प्लान डी बुद्धि। और सक मेरी बुद्धि पे शक मत करना, है ना, शक मत करना। मेरे पास बहुत से प्लान है, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, मतलब सिर्फ ABC, ये AB प्लान सबके पास होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, मेरे पास C और D भी है, ठीक है। तो शक मत करना मेरी बुद्धि पर, मेरे पास प्लान D भी है, C और D है, ऐसे करके याद रखना है बस। पीतल पाथर है लीलटान से, न से निरपति, आंगुनिया, केशरिया, बाना, पहनिया, रोहिड़ा। निरपत अंगुनिया, देखो निरपत अंगुनिया, केशरिया, बाना, पहनिया, है ना। और D से दोहरा साकड़ी, एक दा तो D से धरती दोहरारी। ऐसे है अपने स्वर्ण कमल, सोने का कमल। ए से है अपने अग्निवीणा। कैसे है किन घड़िया में बेसुध सोए मारवाड़ के सपूत। किन घड़ियों में सो गए मारवाड़ के सपूत, कौन सी घड़ी में सो गए, अब तो उठने के ठिकाने नहीं। जैसे है जमीन धनी को, है ना, मैं से मिंजर और तुम्हें सौगंध है, ठीक है। देखो पीतल पात्र हो गया, लीलटास हो गया, निरपत अंगुनिया, ऐसा कुछ था, जिसे दत्त हो गया, स्वर्ण कमल हो गया, और ऐसे कुछ पता नहीं क्या था यार, वैसे किन घड़ियों में सो गए सपूत ऐसा था। और जैसे पता नहीं क्या था यार, जैसे जमीन धनी, मिंजर और लीलटास, तुमने टी से तुम्हें सौगंध, ठीक है। लीलटास भी है वैसे, ऐसे नहीं आया था मुझे, अग्निवीणा, ऐसे अग्निवीणा, ठीक है। इसके अलावा एक दो रचना थोड़ी छुपी अपने जोहर साखी जोजड़ी। देखो यहाँ जे तो है सरी, जैसे अपने जमीन धनी है सरी, जमीन क्या है? जोहरी, सोना है किसानों के लिए, तो जोहर ध्यान रखो। जैसे मैं कह रही थी कि बड़ा सा नाम है, पता नहीं क्या है वो, किसके लिए कहा था मैंने? अंगुनिया, केसरिया, बाना, पहरिया, रोड। केसरिया बाना, ये न से पता नहीं आगे कुछ है, लेकिन पीछे है ना केसरिया बाना पहनना, ठीक है। तो रचना मोटा मोटी ध्यान होगी, बस इतना ही ध्यान करना है। अब इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, राजस्थान रत्न सब मिला 2008 में, 88 में इन्होंने मूर्तिदेवी पुरस्कार लिया और 2008 में पुरस्कार आ गया। अब थोड़ा सा 12 में इनको राजस्थान रत्न मिला था, पद्मश्री पद्म विभूषण 2004 में मिलता है। समय काल थोड़ा सा हल्का हल्का से ध्यान रखना है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, है ना। कि अपना इनका समय काल हो गया, 8 में मिला, 4 में मिला इनको
88 में मूर्ति देवी मिला, 8 में निधन हो गया, 12 में ये मिला, है ना। तो 4 से 8 से 12, है ना, 4 से 8 से 12, तो ये सारी बातें थी। और 9 में इनका जन्म होता है, सुदामा चूड़ीदार रजनीकांत कदम से लेकर जन्म होता है, बलस्तम से लिया रमणा रसोटा लिखा। वो छोटे से थे तब रमणा रसोटा लिख चुके थे। ये बताइए अंडरस्टूड रखेंगे ज़्यादा नहीं। राजस्थान के विशिष्ट कलाकार कौशल भार्गव के नृत्य नाटिका के माध्यम से देश राजस्थान का भव्य प्रदर्शन किया। कौशल भार्गव के नृत्य नाटिका के माध्यम से राजस्थान की प्रसिद्ध कला इन्होंने ही लिखा। अब आगे बढ़ो, कोमल कोठारी के बारे में क्या जानते? देखो, कोमल कोठारी का जन्म 9 के 10 सालों बाद पैदा हुआ। कपासन गाँव में, कपासन गाँव चित्तौड़ में और ये चूरू में, ठीक है। तो कपासन गाँव में कोमल कोठारी जन्म होता है और रूपाल संस्थान गोविंदा के निदेशक थे। कोमल कोठारी अपन जानते हैं शायद इनको, तो संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा प्रदर्शित। अरे बच्चों, बहुत समय हो गया होगा, हमको बस खत्म करना होगा, ठीक है। राजस्थानी साहित्य में किए गए कार्य के लिए उन्हें नेहरू फेलोशिप मिली थी, है ना। तो देखो, कोमल कोठारी 29 में लेते हैं। इनका कुछ खास याद नहीं रखना। जन्म को चूरू में जन्म लेते हैं और बोरुंदा की रूपाल संस्थान की स्थापना करते हैं जोधपुर में। और इनको ना नेहरू जी नामक कोई पुरस्कार से सम्मानित किया, फेलोशिप। सफल पत्रकार थे जिन्होंने 52 में जोधपुर से प्रकाशित मासिक ज्ञानोदय एवं जयपुर से प्रकाशित साप्ताहिक ज्वाला का संपादन किया। पत्रकार कैसे फेमस पत्रकार थे? क्योंकि इन्होंने, है ना, एक ज्ञानोदय पत्रिका निकाली थी और एक ज्वाला पत्रिका निकाली थी। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो, 4-5 देखो, कन्हैया सेठिया को अपन अच्छे जान गए। बीच वाले कौन थे? वो अपने नागरिकता सावंत, उनको अपन अच्छे जान गए। और इससे ऊपर वाले सबसे पहले कौन से थे? वो लालदास करके थे, है ना। उनके जीवन का मकसद तो क्या था? उनके जीवन का मकसद देखो, नीचे वाले तो दोनों पता चल गए, 10 साल का गैप है। कन्हैया जी की तो सेठिया को हम प्लान डी वाले से पूरे से अच्छे से समझ गए। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना, एक आधा जन्म एक आधो का बताना तो बता दो। इसकी कन्हैया जी के ऊपर अपने वो थे, अपने वो क्या कहते हैं उनको, वो 2 और है इसके ऊपर, कन्हैया जी के ऊपर, है ना। एक तो है अपने वो प्रेम वाले नागरिकदास सावंत सिंह, है ना, सावंत सिंह वाले नागरिकदास। उनके जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। उनका मेन मकसद तो उनकी रचनाएं हैं। 77 नागरिकदास के नाम से जाना जाता है। मम्मी और बेटे का और पापा का नाम भी बताया था इसके साथ हमने। और इसके ऊपर जो है ना, उसमें हमने यहाँ और यहाँ जन्म और मृत्यु बताई थी। यहाँ भी जन्म और मृत्यु बताई थी हमने। 6 और 7 का आंकड़ा पूरा हो रहा था। 26 और 1 का, सॉरी 21, 1800 और 1900 ऐसा करके याद करा था। फिर यहाँ जो सबसे ऊपर वाले नालस, इनका जीवन का मूल मकसद था, पता नहीं क्या था इनके जीवन का मूल मकसद, लेकिन अरे वो था ना, वो शब्दकोश बना दिया था इन्होंने अमर ग्रंथ वाला। और इनका जन्म बता रखा था यहाँ 2, है ना। पिता का नाम कुछ था नहीं। और ये जोधपुर में रहे थे, पैदा ये बाड़मेर हुए थे, जोधपुर में रहे थे। और एक नीचे कोई हल्का सा हिंट था। इनको पुरस्कार था, इनके पुरस्कार थे, मरने से पहले पुरस्कार। और इनकी भी अच्छी बात थी, थोड़ा सा ये दोनों मिस हो गए, बाकी तो सब अच्छे से हो गया। ये वाले संप्रदाय इनके पुरस्कार मिस हो गए। तो इनके पुरस्कारों को हमने कैसे याद करा था? इनको पद्मश्री भी मिला, है ना, क्या क्या मिला इनको। पद्मश्री 77 में मिलने से पहले इनको बहुत सारे और भी मिल गए, जैसे साहित्य मनीषी और लिट। और देखो, ये याद रखो कि 6 और 2 कितने होते? 8। तो 8 से ध्यान रखोगे इनके सीता, 8 से ध्यान रखोगे सीताराम लालस को। 6 है ऊपर, सॉरी ऊपर 2 है और नीचे 6 है। 36 में 86 और 2 से 12। तो ये अपना पूरा सेगमेंट अच्छे से कंप्लीट हो गया। सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया हमने। तो हमने ना यहाँ 2 पढ़े। कन्हैया सेठिया को अच्छे से जानते, उसके नीचे वाले को अच्छे से जानते, उसके ऊपर वाले नागरिकदास को तो जान गए, मतलब नागरिकदास, और इसके ऊपर सीताराम को भी अच्छे से जान गए, है ना। उनके जीवन के तो इन दोनों के हमने बाद में पढ़ा कि इनके ना पुरस्कार महत्वपूर्ण है। हमने पुरस्कार महत्वपूर्ण पढ़े थे। इसके अलावा जो सामान्य बातें हैं सो ही से। तो ये था हमारा पूरा सेगमेंट, है ना। तो हमने 2 बार रिवाइज कर लिया। अब लास्ट बार पेज नंबर 238 है। तो पेज नंबर 238 आज दिनांक हो जाती है अपने 22 जून है आज, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? लास्ट बार रिवाइज करना था ना। नीचे देखो 2 है सिंपल से, जिनको अपन आसानी से नीचे ध्यान रख लेते हैं। ऊपर भी 2 है, अपने ऊपर वालों को 2 को अलग देखते हैं, नीचे वालों को 2 को अलग देखते हैं। अब थोड़ा सा सेगमेंट देखते हैं कि क्या पढ़ा हमने। देखो, यहाँ और यहाँ हल्का सा, और यहाँ साइज बराबर थी, इस मतलब ये साइज बराबर है ना, एक जैसा। इस तरीके से पढ़ा हमने। ये सीता है, ये कन्हैया सेठिया है, ये अपने कोई छोटा सा नाम था, पता नहीं क्या, वो नाम उसका पता नहीं क्या था। तो क्या था ना, नागरिकदास और कोमल कोठारी। बस इतना ही देखना है, बोल तो बोलने ले चुके। आज का सेशन मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए।